आज हम लोग क्लास 10th का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे ना, तो आज क्वेश्चन नंबर 8 है। समझना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको एक लाइन दी है, ए बी दी है, ठीक है क्या नहीं, ए बी के पॉइंट्स दिए हमको, -2, -2 हमको दिया है और 2, -4 दिया है। ध्यान देना, -2, -2 मतलब x1 y1 x2 y2 हमको दिया है, ठीक है नहीं। फिर बोला कि P एक ऐसा पॉइंट है ए बी के बीच में और जिसके लिए कंडीशन दी है ए पी बराबर 3/7 ए बी। तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। इससे हमको M1 और M2 मिलेंगे। तो हमने क्या किया इसमें, जरा ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पी बराबर 3/7 ए बी की जगह, ए बी क्या है, ए बी है ना, तो मैं ए बी की जगह ए पी प्लस पीबी लिख लेता हूं, ठीक हो गया, एपी प्लस पीबी। और दूसरा काम ये गया यहाँ 7 एपी हो गया बराबर 3 को इसके साथ भी भेज दिया, 3 को इसके साथ भी भेज दिया, तो क्या हो गया, ये 3 AP हो गया प्लस 3 PB हो गया। ये इसके साथ भेजा, ये दोनों के साथ भेजा। अब सेम टर्म ये आ गया इस साइड, 7 AP माइनस, ये साइड प्लस है तो इस साइड आके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 PB। तो इसको माइनस करके 4 AP आ जाएगा, 4 AP बराबर 3 PB। अब हमें तो M1 और M2 चाहिए, तो AP तो ऐसी रहा, PB इसके नीचे आ गया, ठीक हो गया नहीं। तो हमने क्या किया, PB को यहाँ लाए, 4 को वहां ले गए, तो AP क्या आ गया, 3 आ गया, PB क्या आ गया, 4 आ गया। AP यहां से यहां तक है ना, तो यहां से यहां तक हम लोग M1 बोलते हैं, तो M1 क्या है 3, M2 क्या है 4। इसी को M1/M2 बोलते हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास, एक बार मैं लिख लेता हूं, तो हमारे पास, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x1 x2 y1 y2 m1 और m2 सबके सब दिए ना, सबके सब दिए। तो हमको px, y फाइंड करना है। देखो x1 y1 ये -2, -2, ये x2 y2 2, -4, m1 आ गया 3, M2 आ गया 4, ठीक हो गया नहीं, -2 -2 2 -4 3 और 4। ये सब चीज दिया है, तो तुम लोग क्या फाइंड कर सकते हो, x बराबर M1 फॉर्मूला x2 प्लस M2 x1 M1 प्लस M2। याद करने के लिए 1 2 2 1, हाँ याद करने के लिए 1 2 2 1 होता है। इक्वल टू वैल्यू पुट करूंगा मैं, M1 की जगह 3 है, इनटू x2 की जगह, x2 क्या है, ये x2 है 2 ही दिया है, प्लस M2 की जगह 4 दिया है, इनटू x1 की जगह -2 दिया, और नीचे M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 3 प्लस 4, तो ये क्या आ गया, x इक्वल्स टू 6 - 8/7। तो मैं इसको बोल सकता हूं -2/7। ऐसे ही मैं y फाइंड करूंगा, y के लिए फॉर्मूला M1 y2 प्लस M2 y1, M1 प्लस M2। सेम फॉर्मूला, x की जगह y आ गया 1 2 2 1। याद करने का ढंग, वैल्यू पुट करते हैं। M1 क्या है 3, y2 क्या है -4, प्लस M2 क्या है 4, y1 क्या है -2 अपॉन में 3 प्लस 4। तो y बराबर क्या आ गया, -12 - 8/7। तो ये आ गया -20/7। तो हमारे पास x आ गया, हमारे पास y आ गया ना। तो हमको फाइंड क्या करना था, p के पॉइंट। तो p क्या है
x कॉमा वाई। तो x क्या आया -2/7, y क्या आया -20/7। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन। क्या दिया था एक बार समझो, ए पॉइंट दिया था, बी पॉइंट दिया था, ठीक हो गया। ए पॉइंट पी ऐसा पॉइंट है जो ए बी के बीच में है, जिसको हमने एक्स वाई बोल दिया, ठीक हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये हमको गिवन था, हाँ मतलब क्वेश्चन में दिया है, हाँ हिंदी वाले दिया है लिखेंगे गिवन, ये हमको दिया था, हमको इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके m1 और m2 मिला, सीधा फॉर्मूला पुट कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के करने का है इसको, ठीक हो गया। जिसको अगर समझ नहीं आता है तो पूछने का मुझको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हमको 2 पॉइंट दिए, एक पॉइंट दिए है -2,2, हाँ -2,2, एक पॉइंट दिया है 2,1। ध्यान देना 2 पॉइंट दिए हैं तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है। इक्वल पार्ट्स लिखा है, इस रेखा को, हिंदी वाले इस रेखा को 4 बराबर भाग में बांटने हैं, जैसे ये लाइन होगी, ठीक है, 4 पार्ट्स में बांटने बराबर, 1 2 3 हो गया ना 4, ठीक है कि नहीं। तो एक लाइन को, तो ध्यान देना 4 बराबर पार्ट्स में बांटने, ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, ठीक है। क्वेश्चन ये अब यहाँ पर को इक्वल आ गया, ठीक है नहीं, समान। तो यहाँ पर को अब हम लोग फिर से वही बात कि सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और मिड पॉइंट वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे लिए आसान है कि सेक्शन फॉर्मूला है, हम इसको इस वाले से भी निकाल सकते हैं ना, और हम इसको मिड पॉइंट करके x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है नहीं, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो जरा समझना, हम लोग आसान, जो आसान है वो करेंगे। सबसे पहले हमने एक पॉइंट मान लिया, इसको P मान लिया, ठीक है नहीं। अब हमको क्या करना था, इस लाइन को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना, बराबर। तो हमने इन दो के बीच में, ये P पॉइंट ऐसा है जो बीच में है ना, क्योंकि हमको तो बराबर करना था। तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हाँ, और हिंदी वाले ए बी का मध्य बिंदु ना। तो अगर हम इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करें, मध्य बिंदु, तो इसको अगर फॉर्मूला पुट करें तो यही तो आएगा ना, ये चीज को ध्यान देना, फॉर्मूला पुट करते हैं तो मिड पॉइंट मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट को फर्स्ट से जोड़ा ना, फर्स्ट को फर्स्ट से जोड़ा अपॉन 2। चलो एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ, हाँ, x1 + x2/2, y1 + y2/2, वैल्यू पुट कर देता हूँ। x1 -2 2 -2 + 2/2, ठीक हो गया नहीं, कॉमा y के लिए 2 + 8/2। तो इसको सॉल्व क्या है, -2 + 2 0, 0/2 0 ही होता है, ये आ गया 10/2 आ गया। तो इसको काट दिया मैंने, तो 0/2 0 होता है, 2 5 जा 10। तो ए बी का तो बी पॉइंट क्या आ गया 0,5 आ गया, ठीक हो गया नहीं, क्योंकि हमको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने, तब हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये चीज ध्यान देना। अब हम लोग क्या करेंगे ना, मिड पॉइंट ऑफ एपी फाइंड कर लेंगे, एपी, हाँ, एपी का मध्य बिंदु। अब मैं फॉर्मूला ना लिख करके सीधा ही रखूंगा, ध्यान देना। तो इसका हमने यहाँ पर को बोल दिया, क्यू पॉइंट बोल दिया, ठीक हो गया नहीं, क्यू पॉइंट। अब क्यू पॉइंट के लिए एपी, इन दोनों के बीचों बीच हमको चाहिए, इन दोनों के बीचों बीच चाहिए कि, तो वही चीज फॉर्मूला, फर्स्ट को फर्स्ट से प्लस किया, -2 + 0/2, कॉमा 2 + 5/2, ठीक हो गया। इसको सॉल्व किया
-2, -2/2 7/2। तो इसको थोड़ा सॉल्व किया, 2 से 2 गया, -1, 7/2। तो ये पॉइंट क्या आ गया फिर, -1, 7/2 आ गया। ठीक है नहीं, क्योंकि बगल में लिख लेते हैं। अब ऐसी पीबी के बीच में हमने बोल दिया एक पॉइंट आर है। हाँ, तो पीबी के बीच में हमने क्या बोल दिया, एक पॉइंट आर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पीबी ना, तो हमने लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ पीबी लिखेंगे। हाँ, तो वही चीज, और हिंदी वाले पीबी का मध्य बिंदु लिख लेना। अब इन दो को ही देखेंगे हम, क्या 0 + 2/2, इन दो को देखेंगे। हाँ, दूसरा है 5 + 8/2। तो 0 + 2 क्या हो गया, 2/2, 13/2। यह आ गया 1, 13/2। तो हमारे पास जो ये पॉइंट आया, ये पॉइंट क्या आया, 1, 13/2 ना। तो हमने क्या किया, तो जरा ध्यान से देखना। हाँ, हमने क्या किया कि हमने एक, समझो एक लाइन को, ये है ए बी, पहले हमने बीच में एक पॉइंट बोला पी, तो पहले एक लाइन को दो भागों में बांटा, फिर इन दो को दो भागों में बांटा, इन दो को दो भागों में बांटा। ठीक है क्या नहीं, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो हम लोग यहाँ पर को सेक्शन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, मगर क्योंकि आसान मिड पॉइंट से हो रहा है, मध्य बिंदु से हो रहा है, तब हम लोग ये करेंगे। तो इस समय ये फिगर भी बनाना बहुत जरूरी है ना, तभी तो चलेगा पता। चलो इसको लिखो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। अब तुमको पता होना चाहिए एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू AC। अब इसको नाम बोलते हैं ABCD, AC इंटू BD। ये समचतुर्भुज का सूत्र है। हाँ, हाफ इंटू AC इंटू BD। अब सबसे पहले हमको AC निकालना पड़ेगा, BD निकालना पड़ेगा। हम लोग सीधा फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो सबसे पहले AC निकालना पड़ेगा, फिर BD निकालना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब AC किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, दूरी, तो कैसे फाइंड करते हैं, A - A ना, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये क्या आ गया, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये आ गया 16 + 16 बराबर 32 आ गया ना। फिर ऐसे ही तो मैं 32 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2। तो जोड़ा हमेशा बाहर आता ना, तो मैं इसको 4√2 लिख सकता हूं। ठीक हो गया। ऐसे ही मैं BD फाइंड करूंगा। BD मतलब इन दो को देखूंगा, मैं इन दो को देखूंगा। -2 -4, ठीक हो गया, प्लस ये फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस किया, सेकंड को सेकंड को, -1 -5। ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज में बता रखा, तो इतना वो नहीं है, तुमको आ जाएगा। तो ये आ गया 36 + 36 72। तो मैं इस 72 को क्या लिख सकता हूँ फिर, 2 36 18 2 9 3 3 3 1। जोड़ा हमेशा बाहर आता है, तो ये आ गया 3 2 6√2। ठीक हो गया। अब हमारे पास AC भी आ गया, BD, तो हमको क्या निकालना था, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू AC इंटू BD। हिंदी वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखोगे। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू AC कितना आया 4√2 इंटू BD कितना आया 6√2। ध्यान देना 1/2 ऐसी रहा,
4 भी ऐसी रहा, 6 भी ऐसी रहा। ये √2 होता है, ये चीज ध्यान देना, √2 होता है। बाकी सब तो ऐसी है, 2 से 2 गया, 6 4 जा 24।